नमस्कार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब तक इंडिया अलायंस ने महज सिर्फ 4 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया है और एक सीट कोडरमा जो भाकपा माले को मिला है, वहाँ से माले ने विनोद सिंह को उतारा है। अभी थोड़ी देर पहले जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों पे कौन कैंडिडेट होगा इसके नाम का ऐलान कर दिया है। आज आप फॉलोअप के जरिए आप तक यह खबर पहुंची होगी कि हेमंत सोरेन जो जेल में बंद हैं, उनसे मिलने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मंत्री बसंत सोरेन मुलाकात करने गए थे और उसके बाद जब वो लौटे तो उसके बाद जो है यह इस नाम का ऐलान हुआ है। हालांकि आज हजारीबाग में पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम भी है, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और इसके अलावे कल्पना सोरेन भी जो है उस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। हमारे साथ पांडे जी हैं। सबसे पहले तो पांडे जी, आप दर्शकों को ये बताइए कि वो 2 नाम कौन हैं जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है जिनके नाम का आज ऐलान कर दिया है। देखिए, एक तो है दुमका लोकसभा क्षेत्र और दूसरा है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। तो दुमका लोकसभा क्षेत्र में जो शिकारीपाड़ा से विधायक हैं और लगातार कई बारों से विधायक है, बेस्ट एमएलए का खिताब भी जीता है उन्होंने, वो नलिन सोरेन ही दुमका में उम्मीदवार होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से या कहें इंडिया अलायंस की ओर से। और दूसरा मथुरा प्रसाद महतो जो मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक हैं, वो गिरिडीह से इस बार लोकसभा का उम्मीदवारी करेंगे और इंडिया अलायंस की ओर से ये सारी उम्मीदवारियां तो ये जो 2 बड़े नाम हैं जिस पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भरोसा जताया है, इन 2 नामों के उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। गिरिडीह से मथुरा महतो हैं जो विधायक भी हैं मौजूदा, नलिन सोरेन हैं जो दुमका से जिनको कैंडिडेट बनाया गया है। इन 2 चेहरे पे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भरोसा जताया है। आपको मालूम है कि 25 मई को गिरिडीह में मतदान होना है, चुनाव होना है वहाँ पर, और 1 जून को यानी कि सबसे आखिर में जो है दुमका में चुनाव होना है। तो इन 2 जगहों पे दुमका से भाजपा ने सीता सोरेन को सोरेन फैमिली से ही जो है तोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा से ला करके एक तय उम्मीदवार सुनील सोरेन का नाम वापस लेकर के जो है सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। और इस बीच जो कि एक खबरें निकल कर के आ रही थी कि जेल में बंद हेमंत सोरेन भी दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये खबर जो है ठंडे बस्ते में तब चला गया जब सीता सोरेन की उम्मीदवारी का नाम का जो है ऐलान भाजपा ने कर दिया। अब नलिन सोरेन जो है सीधे मुकाबले में होंगे। थोड़े दिनों पहले जो है एक आध सप्ताह अगर पहले की बातचीत करें तो नलिन सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात इस चुनौती को स्वीकार करने से संबंधित भी बयान दिया था और कहा था कि वही जो हैं सीता सोरेन को दुमका में हरा सकते हैं। तो अब देखिए कि चुनौती जो है दुमका में सीता सोरेन के सामने नलिन सोरेन होंगे। क्या नलिन सोरेन सीता सोरेन को हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे, ये तो तय होगा जब चुनाव परिणाम आएगा तो। लेकिन आमने सामने के मुकाबले में सीता सोरेन और नलिन सोरेन होंगे। और गिरिडीह का जो मुकाबला है वो भी काफ़ी अब दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि चंद्रप्रकाश चौधरी पहले से एनडीए कोटे के तहत आजसू पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। दूसरा जो एक नाम जो चर्चित नाम है, एक युवा का नाम है जयराम महतो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने अब तक उनके ही उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से वो दावा करते रहे हैं यह लगभग तय है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच मथुरा महतो का नाम आ जाना, 3 महतो बिरादरी से ही जो है अलग अलग पार्टियों से अलग अलग गुट से चुनाव लड़ेंगे। पांडे जी, सबसे पहले अगर जनता को गिरिडीह के बारे में अगर हम लोग बातचीत करना चाहें, उसका इक्वेशन समझना चाहें, तो गिरिडीह में क्या मुकाबला इस बार टफ होने जा रहा है? एनडीए के लिए आसान नहीं होगा राह, तब जबकि जयराम महतो का एक फैक्टर है। नहीं, जयराम महतो का फैक्टर से नहीं, हर चुनाव ऐसे मुश्किल भरा होता है, रिजल्ट के बाद ही पता चलता है डिफरेंसेस। लेकिन इस बार जो माना जा रहा है कि
महतो समुदाय में एक थोड़ा रोष था एसटी का दर्जा को लेकर, और भी कई मुद्दे थे। जैसे जयराम महतो तो हमेशा से युवाओं की मुद्दा प्रखर करते रहे हैं। पहले उन्होंने भाषा को लेकर आंदोलन छेड़ा, फिर उसके बाद जेएसएससी के जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुए, जेपीएससी के हुए, तो भी वो जयराम महतो प्रखर दिखे, और वो चाह रहे थे कि भाई क्षेत्र का ऐसा लोग हो जो इस बात को आसानी से पहुंचाए दिल्ली में। लेकिन मथुरा महतो बहुत ही गंभीर और यूं कहें कि नेतागिरी के हर कला से वाकिफ नेता है मथुरा महतो। तो मथुरा महतो इस बार जब लड़ रहे हैं, चूंकि जगन्नाथ महतो तो है नहीं, तो मथुरा महतो को लड़ाना वाकई में एक दिलचस्प मुकाबला तो जरूर कर देगा। अब चंद्र प्रकाश चौधरी के पास ये है कि उनके पास मोदी की गारंटी है और इनके पास राहुल की गारंटी है। ये दोनों में मतलब आमने सामने की टक्कर होगी। लेकिन वहाँ पे जो यूथ ब्रिगेड है वो चाह रहा है कि जयराम महतो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश करे, लेकिन ये लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लिहाजा फिलहाल तो वैसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि लोग भी जब पब्लिक वोट करने आती है 6 महीने में ही, आप देख लीजिए 19 में इलेक्शन हुआ था, 12 सीटों को जीता कर लोगों ने दे दिया था एनडीए के हिस्से में। लेकिन 67 उस समय अगर कहे तो 67 विधानसभा पे एनडीए का लीड था। लेकिन 6 महीने के अंदर फिर दूसरा चुनाव हुआ तो विधानसभा में लोगों ने सबसे पहली प्राथमिकता हेमंत सोरेन को दी। तो उस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे चूंकि गिरिडीह जनरल सीट है और वहाँ पे महतो बहुल इलाका है, तो लिहाजा ये 3 महतो की लड़ाई है या फिर आमने सामने सिर्फ 2 की ही लड़ाई होगी, ये कहना अभी थोड़ा मतलब संशय है। लेकिन मथुरा महतो के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो लोकसभा से ज़्यादा इंटरेस्टेड राज्य में थे, और मतलब वो मंत्री बनना की इच्छा रखते थे कि अगली बार अगर सरकार बनेगी तो मंत्री बनेंगे। हालांकि उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो अब तो उनको लड़ना ही है और वो उसी तरीके से लड़ेंगे। लेकिन जो मथुरा महतो को करीब से जानता है और वो ये बताता है कि मथुरा महतो हर कला में निपुण है। जो कला बीजेपी के लोग करते हैं, जो कला आसू के लोग करते हैं, उसमें ना सिर्फ वो निपुण है और सक्षम भी है। तो जाहिर सी बात है कि मथुरा महतो के आने से वो मुकाबला इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि गिरिडीह जो सदर सीट है वो है जेएमएम के पास। पहले वो बीजेपी के पास रहती थी या तमाम दूसरे मतलब यूं कह ले कि जेएमएम से वो दूर रहा। तो अभी सुदीप सोनू है, तो वहाँ गिरिडीह से लीड दिलाना टाउन से उनका काम होगा। बाकी सारी सीटें तो आप यूं कह ले कि वहाँ अभी जेएमएम की बढ़त है और पहले भी रही है। तो मथुरा महतो और जगन्नाथ महतो में अगर आप देखें तो दोनों समान कैटेगरी से गिरते हैं। एक जो नाम है रविंदर पांडे का, और जिस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, गिरिडीह से 5 बार सांसद रहे, अगर वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं, जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस दफ्तर जा रहे हैं तो हालांकि वो दफ्तर धनबाद से कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो जुड़ते हैं, टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, क्या रविंदर पांडे जो 5 बार गिरिडीह से सांसद रहे हैं वो मददगार साबित हो सकते हैं गठबंधन के लिए, मथुरा महतो के लिए गिरिडीह में? क्योंकि आप देखिए कि 2.5 लाख, तकरीबन 2.5 लाख वोटों का अंतर था। पिछले दफ़ा जो है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे और वो तकरीबन 4 लाख के आसपास वोट लाए थे, 3,99,000 समथिंग था। 6,48,000 वोट जो चंद्र प्रकाश चौधरी को था। तो ये 2.5 लाख का जो अंतर रहा, तो इसको पाटना क्या संभव है तब, जबकि जयराम महतो फैक्टर को सीधे तौर पे तो खारिज नहीं किया जा सकता है। अब ये भी चीज़ से इग्नोर नहीं किया जा सकता इस बात को कि जो परिस्थितियां बनती है चुनाव में और जो पूरे देश भर के जो हालात हैं, वो या तो जो बीजेपी के साथ हैं वो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और एक जो बीजेपी के खिलाफ हैं। तो इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं उसमें जयराम महतो का एक फैक्टर और रविंदर पांडे की जो नज़दीकियां बढ़ रही है, क्या ये सारे चीज़ मथुरा महतो के लिए मददगार होंगे या फिर जो पिछली बार की जो परिस्थितियां थी उसी तरीके से आप देख पा रहे हैं? नहीं, अगर ये आते हैं रविंदर पांडे बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में,
तो यकीन मानिए कि रविंदर पांडे की एक अपनी पकड़ है और वो पूरे गिरिडीह लोकसभा में ही है, धनबाद लोकसभा में है, तो उनका वोट बैंक तो जरूर से इजाफा होगा। और इस बात की चिंता सुदेश महतो को भी है। इसीलिए जब इंडिया एनडीए अलायंस की बैठक हो रही थी और जब मैंने ये सवाल किया कि रविंदर पांडे अगर वहाँ चले जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और हम लोग के गार्जियन स्वरूप हैं, बड़े भाई हैं, वो नहीं जाएंगे और हम लोग उनको मनाने की कोशिश करेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो इस बात का इल्म उनको भी है, सुदेश महतो को भी, कि रविंदर पांडे एक फैक्टर हैं। रहा बात जयराम महतो का, तो जयराम महतो की सभाओं का भीड़ अगर आप देख के कहेंगे तो कहेंगे कि हाँ एक फैक्टर होंगे, लेकिन लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अंतर होता है। लोकसभा में लोग सामान्य तौर पे दल को ही देखकर वोट करते हैं और विधानसभा में उम्मीदवार को देखकर। ये मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो भीड़ है वो वोट में तब्दील उस हिसाब से, भीड़ के हिसाब से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, भीड़ अगर है भी तो कहीं 10,000 20,000, लोकसभा में 10,000 20,000 भीड़ का कोई मायने नहीं रखता, और जितने भीड़ है उसमें सब वोटर भी नहीं होते हैं। और इस भीड़ में ज़्यादातर वो लोग हैं जो पहले मथुरा महतो के भीड़ में शामिल होते थे, जो पहले चंद्र प्रकाश चौधरी के भीड़ में शामिल होते थे। तो क्या जब चुनाव वोटिंग का जब समय आएगा तो क्या वो जिस तत्परता से, जिस कमिटमेंट के साथ जयराम महतो के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि जयराम महतो के लिए वो मतदान केंद्र तक भी पहुंचेंगे, कि मतदान केंद्र तक पहुंचते पहुंचते वो सीधी लड़ाई देखेंगे कि भाई कौन सामने है, किसके खिलाफ वोट करना है, इस हिसाब से जाकर के वोट करेंगे? नहीं, मथुरा महतो हर कला में वाकिफ हैं, उनको पता है कि किसका पोलिंग एजेंट, किसका बूथ एजेंट, किसका कार्यकर्ता को अपने यहाँ खाने पे बुलाना है। मैंने कहा ना कि चुनाव में हर जो कला दाव पेच लगता है, उस कला में ना ही सिर्फ वो निपुण है बल्कि सक्षम भी और दक्ष भी हैं मथुरा महतो। तो वो तो चंद्र प्रकाश चौधरी भी हैं, दक्ष हैं। तो रामगढ़ में देखिए कि ऐसी सिचुएशन में जब लगातार महागठबंधन यानी कि जो अब इंडिया अलायंस हो गया है, जो चुनाव उपचुनाव जीत रहा था, रामगढ़ में ही हेमंत सोरेन को जो है हार का सामना करना पड़ा, तो कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से दक्ष थे तो जीते, रामगढ़ फिर से वापस ले लिया और कांग्रेस। गिरिडीह भी पिछले समय 2.5 लाख से जीते। हाँ, तो उस समय गिरिडीह भी जीते। अब ये इन दोनों के कला में हर कोई अगर मास्टर डिग्री करके एप्लीकेशन दिया है तो जिसका स्पीड जितना होगा उतना वो हिस्से का ले जाएगा। अब वोटरों पे भी है, सबसे बड़ा बात है कि कौन से अपना स्किल को कितनी लेवल तक इस्तेमाल करता है। तो मथुरा महतो भी सक्षम है, चंद्र प्रकाश चौधरी भी सक्षम है, और जहाँ तक जयराम कह रहे हैं कि ये सब मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है झारखंड की, झारखंडियत की, और जिसने इस राज्य को सिर्फ अच्छे अच्छे बात करके ठगा, वो इस बार जनता उनको वोट नहीं करेगी। ये जो आप जयराम का जो जिक्र कर रहे हैं कि जयराम बोल रहे हैं कि मुद्दा झारखंडियत का है और झारखंडी होने को लेकर के है, तो आपको याद होगा कि जिस दिन चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम का ऐलान हो रहा था, सुदेश महतो ने एक ही शब्द को जो है 2-3 दफा किया। वही बात था कि चंद्र प्रकाश चौधरी राष्ट्रीय फलक पर जो है झारखंडियत को ही लेकर के जाएंगे। हाँ। झारखंडियत का एक तरीके से चेहरा होंगे जो दिल्ली में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके के दावे हैं ना केवल इंडिया की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से भी, और दोनों के बीच में जो एक उभरता हुआ चेहरा है, जो यह दिख रहा है कि कुछ काम कर सकता है। हालांकि वो चुनाव परिणाम बताएगा कि वो जो दावे हैं जयराम महतो का वो कितना असरदार है, उसके लिए बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग अब दुमका की बात करें, जिसमें सीता सोरेन का नाम तय है इंडिया की तरफ से, और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नवीन सोरेन का नाम का ऐलान कर दिया, और अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों के सामने जो है लड़ाई होगी। वहाँ पे त्रिकोणीय जैसा तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। सवाल ये पांडे जी कि नवीन सोरेन का मुकाबला जो है सीता सोरेन से होने जा रहा है, तो सीता सोरेन का जो परिचय है, भाई आज बीजेपी उनके साथ एक नाम जुड़ गया है, पार्टी जुड़ गई है, लेकिन सीता सोरेन गुरु जी की बहू है और हेमंत सोरेन की भाभी सोरेन फैमिली का हिस्सा है। अब वो नाराज हैं, गुस्से में हैं, जो भी हैं, लेकिन
अब एक पहला जो उनका जो चुनौती है, पहली चुनौती वो दुमका का चुनाव है। चुनाव क्या सिर्फ सीता सोरेन और नलिन सोरेन के बीच में होगा, या फिर हेमंत सोरेन के पीछे से जो है उनका चेहरा है, नलिन सोरेन सिर्फ एक तरीके से अपने सामने रखे गए हैं वो लड़ाई के लिए? नहीं, वैसे ही होता है, एक मोदी का चेहरा होता है और एक राहुल का चेहरा होता है। आप स्टेट में कहेंगे तो वो तो पॉलिटिकल बात है, पारिवारिक बातें में नहीं, वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन जैसे ही मतलब जेएमएम ने देखा कि जब सीता सोरेन को उम्मीदवार भाजपा ने बना दिया, सुनील सोरेन का टिकट वापस ले दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है कि अब कहा गया कि जो जेएमएम के सीनियर लीडर हैं वो लड़ेंगे। तो दो ही नाम आया, स्टीफन मरांडी का और नलिन सोरेन का। स्टीफन मरांडी वो शख्स हैं जो हेमंत सोरेन को चुनाव हरा दिया है। जब हेमंत सोरेन कंडक्ट कर रहे थे तो इन्होंने चुनाव उनको हराया है, लेकिन उस समय वो जेएमएम में नहीं थे। नलिन सोरेन फर्स्ट दिन से जब से जेएमएम का धनुष उठाया है और आज तक वो लगातार विधायक हैं और उठा रहे हैं। वो क्रिश्चियन शिकारी पाड़ा से जीत करके आते हैं। हाँ, और वो क्रिश्चियन समुदाय से हैं और स्टीफन दावी क्रिश्चियन समुदाय से हैं। तो वहाँ पे एक तो वोट बैंक है ट्राइबल क्रिश्चियन मुस्लिम, तो वो वोट बैंक को साथ देने की कोशिश हो रही है। नलिन सोरेन में और एक करीब है, नलिन सोरेन को पूरे आप संथाल परगना में देखिए, पूरे झारखंड में देखिए, जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं कोई उससे नाराज नहीं, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा सीमित करके रखे हैं। उनको क्या करना है उनको पता है। पार्टी जो कहेगी उससे एक कदम ना आगे जाते हैं ना वो एक कदम पीछे जाते हैं। गुरु जी ने अपनी पूर्ण निष्ठा और हेमंत में रखते हैं। इस वजह से चूंकि मंत्री पद का भी जब देने की बारी आई, हालांकि नलिन सोरेन को भी मंत्री पद नहीं मिला, उम्र की वजह से या जो भी कारण हो, स्टीफन को भी नहीं मिला। स्टीफन मरांडी को भी जैसे मिल रहा था तो नहीं मिला। तो आपको याद होगा कि चूंकि स्टीफन मरांडी उस समय दूसरे दल से फिर से वापस आए थे जेएमएम में, तो उनको एक तरीके से लॉलीपॉप दिया गया। लॉलीपॉप दिया गया कि 20 सूत्री का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, मतलब कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त। नाम तो स्टीफन दा कहीं चल रहा था, क्या हेल्थ ग्राउंड पे वो चुनाव नहीं लड़े, खुद से मना कर दिए, या पार्टी ने ऐसा उचित नहीं समझा? नहीं, देखिए जहां तक बात है, मुख्यमंत्री जो वर्तमान के हैं उन्होंने दोनों को फोन किया व्यक्तिगत तौर पे और दोनों से पूछा कि क्या चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। तो नलिन सोरेन ने कहा हाँ हम करेंगे, और स्टीफन मरांडी ने कहा कि अगर हेमंत जी चाहेंगे तो हेमंत जी से बात कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है, मुलाकात हुई तो बात हुई तो क्या हुआ कि नलिन सोरेन या स्टीफन मरांडी, तो जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन ने नलिन सोरेन का नाम आगे कर दिया। क्यों? क्योंकि शिकारी पाड़ा से लड़ने के लिए नलिन सोरेन के जो बेटे हैं आलोक कुमार सोरेन, वो आलोक सोरेन पिछले कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप यूं कहें कि जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं विधायक हैं। तो एक रिप्लेसमेंट तो उनका मिल गया है। अब स्टीफन मरांडी के पास क्या है कि इनकी वसीयत को, लेगेसी को आगे ले जाने के लिए इनके पास एक बेटी है जो बाहर विदेश में रहती थी, वो आ चुकी। लेकिन आपको पता होगा कि पहले दुमका सीट था ही स्टीफन मरांडी का, लेकिन चूंकि परिस्थितियां कुछ बदल गई है, शहरी वोटरों की संख्या बढ़ी है, ग्रामीण वोटरों की संख्या वहां घटी है। इस लिहाज से या पार्टी का कुछ अपना भी सोच होगा, या फिर यह भी होगा कि जो शुरू से निष्ठावान रहा उसको एक अच्छा फेयरवेल दिया जाए। तो बिल्कुल पांडे जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, और एक दिन पहले जो है खबरें भी निकल कर आई कि हेमंत सोरेन ने बकायदा जेल से संदेश भिजवाया है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, और कहा है कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित लोग हैं, उन लोगों को ही उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये जो दो नामों का ऐलान है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि हेमंत सोरेन जो जैसा चाह रहे हैं, जो संदेश भिजवा रहे हैं, उसके अनुरूप ही झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर रहा है। तो ये दो नामों का ऐलान कर दिया गया है। महतो को गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बनाया है, और गिरिडीह दुमका से नलिन सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। शुक्रिया।